एचडीएफसी बैंक का हालचाल। बैंक ने शेयर बाजारों को दी गई जानकारी में कहा है कि बैंक के शुद्ध मुनाफे में 20% का इजाफा हुआ है। इस सितंबर महीने में खत्म हुई तिमाही में 10,606 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वहीं बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम भी 19% बढ़कर 21,021 करोड़ हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 17,684 करोड़ के करीब था। यानी इस बार बैंक का इंटरेस्ट इनकम 3,337 करोड़ के करीब बढ़ गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई क्या होता है वो भी जान लीजिए। नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक के द्वारा बांटे कर्ज पर कमाए गए ब्याज और जमा पर दिए गए ब्याज का अंतर होता है। बैंक की इस इंटरेस्ट इनकम में बड़ा हाथ होता है बैंक द्वारा दिए जा रहे लोन का भी। इस बार सितंबर तिमाही में बैंक की लोन ग्रोथ भी 23% बढ़ गई है। इसमें रिटेल, कमर्शियल और रूरल बैंकिंग लोन का भी काफी बड़ा हाथ रहा है। आंकड़ों के तौर पर अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक का रिटेल लोन सितंबर 2022 तिमाही में 21.4% बढ़ गया है। कमर्शियल और रूरल बैंकिंग लोन 31.3% तेज रहा है और वहीं होलसेल लोन की ग्रोथ करीब 27% रही है। यानी बैंक की लोन ग्रोथ अच्छी खासी रही है। बैंक की ये लोन ग्रोथ भी कंपनी के कारोबार को मजबूती देती है। साथ ही एसेट क्वालिटी अच्छी होने से बैंक को काफी फायदा हुआ है। बैंक की टोटल बैलेंस शीट साइज की बात करें तो 30 सितंबर 2022 तक बैंक का टोटल बैलेंस शीट साइज 22,27,893 करोड़ रुपए था, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 18,44,845 करोड़ रुपए था। यानी बैंक की बैलेंस शीट का साइज भी अब बढ़ गया है, जो कि करीब 3,83,000 करोड़ प्लस में चल रहा है। इसके अलावा तिमाही के दौरान बैंक की एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है। दूसरी तिमाही में बैंक की ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए कुल खाते का 1.23% रहा है, जबकि एक साल पहले की दूसरी तिमाही में 1.35% था। अप्रैल जून 2022 तिमाही में ग्रॉस एनपीए 1.28% पर था, वहीं नेट एनपीए इस दौरान 0.33% पर आ गया, जो कि एक साल पहले 0.35% के स्तर पर था। कुल मिलाकर एचडीएफसी बैंक के हाल बढ़िया लग रहे हैं। दूसरी ओर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इन दोनों के मर्जर के लिए मीटिंग बुलाने के प्रस्ताव को एनसीएलटी द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। ये दो खबरें ऐसी रहीं जो बाजार पर